यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगळम् प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेश फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमङ्गलम्। பற்பலவாரியர் நற்கலைநாடப் பரமபரங்குருவாய் நற்பொருள் ஆயிரமாயிரமாய் அருள் நலனுடை நாதனுமாய் நற்புகழ் வேதியர் நான்மறைவாணர்கள் நாடொரும் போற்றி நிற்ப ஏற்பான் அண்ணங்கராரியன் மலரடி ஏத்துவன் ஏத்துவனே। सबको जय श्रीमन नारायण। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय जो है परम वैदिक सिद्धांत माना जाता है। ये जो धर्म है वेदों के अनुसार वेदों में प्रतिपादित विषयों के अनुसार चलने वाला धर्म है। इस धर्म के जो आद्य प्रवर्तकाचार्य जो है वे स्वयं भगवान है। सनातन धर्म जो आजकल सुप्रसिद्ध रूप से जाना जाता है, इस धर्म के प्रथमाचार्य के रूप में भगवान ही जाने जाते हैं। हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं। हम सब प्रभु के दास हैं और भगवान जो है वे स्वामी है। प्रभु स्वामी है तो नित्य निरंतर हम लोगों को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयत्न वे करते ही रहते हैं। तो प्रभु ने शरीर प्रदान किया। महत्वपूर्ण की बात है कि हम लोगों को शरीर मिला। यह भगवान का सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। प्रभु ने हम लोगों को शरीर इसलिए दिया कि हम भक्ति करेंगे, प्रभु की सेवा में लगेंगे, इस शरीर का सदुपयोग होगा ऐसा समझकर प्रभु ने शरीर प्रदान किया। मगर हम प्रभु की ओर गए ही नहीं। तो भगवान को लगा कि शास्त्र प्रदान करेंगे तब इन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह जीना है, किस तरह प्रभु के प्रति भक्ति करना है। इन बातों को तभी समझेंगे
इसलिए शास्त्र प्रदान बहुत आवश्यक है, ऐसा समझकर प्रभु ने शास्त्रों को दिया। दो चार पन्ने हम शास्त्र पढ़ने लगे, उसके बाद बोले कि शास्त्रों के अनुसार चलना रहना नामुमकिन की बात है, संभव नहीं है। तो इस ग्रंथ का कोई काम नहीं है, शास्त्रों का कोई काम नहीं है। हाँ, प्रभु ने दिया है, बात सही है, मगर शास्त्रों के अनुसार जब हम चल ही नहीं सकते हैं तो उस ग्रंथ का क्या फिर काम है। तो प्रभु को लगा, नहीं नहीं, इन लोगों को तो सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि शास्त्रानुसार जीना जो है वो मुमकिन की बात है, संभव ही नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, हम खुद अवतार करेंगे, शास्त्रों के हिसाब से ही हम रहेंगे। तो प्रभु ने अनेक अवतार करके शास्त्र मर्यादा पूर्वक यहां रहे, और हम सबको प्रभु ने ये समझाया कि शास्त्रों के अनुसार चलना संभव है। तब हम बोले, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, आप सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सबसे परे है, इसलिए सब कुछ आपके लिए तो मुमकिन की बात है, आपके लिए तो सब संभव है। जरा हमारे प्रति आप ध्यान दीजिए, हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, इसलिए जो कुछ आप करते हैं वे सब करने की क्षमता जो है वो हमारे में नहीं है। तो प्रभु को लगा, देखो, पहले शरीर प्रदान तो किया था, पश्चात मैंने शास्त्र प्रदान किया, और ऊपर से मैंने अवतार करके भी ये दिखलाया कि शास्त्र के हिसाब से चलना संभव है। आप लोग भी शास्त्र के हिसाब से चल सकते हैं। फिर भी ये जितने भी चेतन हैं सब कह रहे हैं कि ये आपके लिए ही संभव है, लेकिन प्रभु जो है वो हार माने नहीं। वे चाहते थे कि इन जीवात्माओं को प्राप्त करना ही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तब प्रभु को लगा, देखो, हम जाके अवतार करते हैं तो ये लोग मानते नहीं है, और अपने को और कोई समझ करके, कोई विदेश से आया हुआ बंधा समझ करके हमारी बात तो मानते ही नहीं है। और उन लोगों की बात सही भी है कि वे लोग संसारी लोग हैं, और मैं जो हूं वैकुंठाधिपति हूं, सर्वेश्वर हूं, परमात्मा हूं, इसलिए शायद घबराते हैं ये लोग। तो ऐसा करते हैं कि इन संसारी वर्ग से ही कुछ लोगों को चुनकर उन लोगों को आழ்वार बना करके उन लोगों के द्वारा कुछ प्रचार करेंगे। तो ऐसा विचार करके प्रभु ने आழ்वारों को अवतार कराया। संप्रदाय में आழ்वार शब्द है, ये बारंबार हम उपयोग करते ही है, इस्तेमाल करते ही है। दिन में एक बार तो आழ்वार करके तो बोलते ही है। कोई भी ग्रंथ पारायण पाठ इत्यादि करते हैं तो आழ்वार एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम, ये तो बोलते ही है। आழ்वार माने षटकोपसूरी, और एम्पेरुमानार रामानुज स्वामी जी महाराज।
और जीयर वरवरमणींद्र स्वामी जी महाराज परांकुश परकाल यतिवरादिगल बारंबार बोलते हैं। परांकुश स्वामी, परकाल स्वामी और रामानुज वरवरमणींद्र स्वामी जी गण जो है, वे लोग नित्य निरंतर स्मरण करने योग्य महान व्यक्ति गण है। आழ்वार शब्द का अर्थ क्या है? एक बात है, आழ்वार बोले तो आழ்वारों के जो समूह, वो भी हम ले सकते हैं, अथवा आழ்वार षटकोपसूरी मात्र को भी हम ले सकते हैं। आழ்वार गण, उन लोगों को आழ்वार करके क्यों नाम मिला? जैसे பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், पेयाழ்वार, एक एक के पीछे ये आழ்वार शब्द तो लग ही जाता है। ये आழ்वार का क्या अर्थ होता है? बहुत सुंदर शब्द है। जो डूबे हुए हैं उन लोगों को आழ்वार कहते हैं। अवगाहन जिन लोगों ने किया है, जो अवगाहित हुए हैं, उन लोगों को आழ்वार करके पुकारते हैं। अच्छा, सब अवगाहित है तो किस में? एक बात है, कहीं तालाब में स्नान करने गए थे क्या? कहीं सरोवर में गए थे क्या? समुन्दर में स्नान करने गए हैं क्या? तब बताते हैं भगवान जो है एक बहुत बड़ा समुन्दर के सदृश है। समुद्र इव गांभीर्ये, भगवान जो है अनंत कल्याण गुणामृतोदधि ही, यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न पे, स्तोत्र रत्न ग्रंथ पर गाते हैं। तो भगवान एक समुद्र के सदृश माने योग्य है। समुद्र जो है वो रत्नाकर कहा जाता है। कोई डुबकी मारेगा और समर्थ भी होगा तो समुद्र में वो डुबकी लगाकर अनेक रत्नों को बाहर लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार ये आழ்वार गण जो है समुद्र रूपी भगवान में डुबकी लगाकर भगवान के जितने भी सद्गुण है, उन सद्गुणों को बाहर लाकर हमारे सामने रखते हैं। वरना हम लोगों के लिए तो वो प्राप्त होने की तो बात ही नहीं है। हम सब असमर्थ है। लेकिन आழ்वार गण जो है वे सब समर्थ थे। तो इसलिए भगवान के जितने भी गुण हैं, उयर वर उयर नलमुडयवन, षटकोपसूरी गाते हैं। भगवान के गुणों की तो कोई संख्या ही नहीं है। असंख्येय कल्याण गुण गण, असंख्येय कल्याण गुण गण है प्रभु के प्रति, प्रभु के पास। असंख्येय कल्याण गुणगण श्रीवल्लभा, रामानु स्वामी जी महाराज स्तुति करते हैं। तो उन गुणों को बाहर लाकर हम लोगों को उपदेश करते हैं आழ்वार गण की, आपके लिए भगवान ही सब कुछ है। उनको छोड़ करके आप किधर जाएंगे? आप किधर भी जाओ, आखिर तो इधर ही आना पड़ेगा। वैकुंठम पुगवद मन्नवर विदिये, एक ना एक दिन तो वैकुंठ तो जाना ही है। लेकिन इसी जन्म के अंत में पहुंच जाना वो उत्तम बात है। अनेक जन्मों को गवा देना अनुचित है। तो इसलिए इसी जन्म को उपयोग कर लो, भगवान को जानो, भगवान के प्रति जाओ। भगवान तो सर्वसुलभ है, सबके लिए तो प्रभु समान रीति से प्राप्त होते हैं। समता करके एक अद्भुत गुण है भगवान के पास। तो आழ்वार गण उपदेश करते हैं। देखिए, शुरू शुरू में मैंने कहा कि हमारा धर्म जो है परम वैदिक सिद्धांत है। इसका मतलब यह हुआ कि वेद को परम प्रमाण मानने वाला धर्म है। भगवान जो है वो वेद प्रतिपाद्य है।
वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांतवित् वेद विदेव चाहम। गीता जी में भगवान गाते हैं, भगवान को यदि जानना है तो वेद काम में आते हैं। वेद से ही भगवान की पहचान है, वेदों से ही भगवान की पहचान है। तो इसलिए वेद जो है हमारे लिए परम प्रमाण है, लेकिन वेदार्थ को जानना बहुत कठिन है। संस्कृत में है सबसे पहले। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो भी वेदार्थ को सहज रीति से सुलभतया समझ नहीं सकोगे। वेदवाष्य इत्यादि जो पूर्वजों द्वारा दिया गया है, उन ग्रंथों को एक सदगुरु के समीप जाकर के बैठ कर अध्ययन करना होगा। अध्ययन करेंगे तो भी उन अर्थों को आप समझ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि वेद जो है वो परम प्रमाण है, वेद जो है वो पवित्र है, परम पवित्र है, परंतु लगता है कि किसी के काम के लिए नहीं है। किसी के काम के लिए नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। तो आழ்वारों को इसलिए बेजा वेद वेदांतार्थों को द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में पद्य के रूप में रचना करके ये संसारी वर्गों के कल्याण करे। इसलिए तो आழ்वारों को प्रभु ने भेजा था। तो आழ்वार गण आए, 4000 पाशुर वाला दिव्य प्रबंध जो है, वैसे 10 आழ்वार मानते हैं, मधुर कवि जी और गोदाम्बा जी को साथ गिनेंगे तो 12 हो जाते हैं। तो समझो कि इन 12 लोगों ने मिलकर 4000 पाशुर दिए हैं। हाँ, यह भी बताना जरूरी है कि अमृत कवि नामक रामानुज स्वामी जी महाराज के जो प्रिय शिष्य हुए, उनके रामानुज नूत्रंदादि जो है, प्रपन्न सावित्री, प्रपन्न गायत्री, रामानुज नूत्रंदादि जो है उस ग्रंथ को भी 4000 दिव्य प्रबंध में गिनते हैं, उसके अंदर गिनते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये 4000 वाला दिव्य प्रबंध जो है वो आழ்वारों द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। समझो शतकोपसूरी जो है आज से 5000 साल पहले उनका अवतार हुआ तिरुक्कुरुहूर नामक दिव्य देश में, आழ்वार त्रिनगरी में। जो सबसे छोटे हैं, आखिर आने वाले जो आखिरी आழ்वार है परकाल सूरी, उनका अवतार कलयुग के बाद लगभग 500 साल पहले, 500 साल बाद उनका अवतार हुआ। 1 मिनट ही बता परकाल सूरी का अवतार जो है, कलयुग प्रारंभ होने के बाद 500 साल के बाद अवतार हुआ। परकाल सूरी के अवतार समाप्ति होने के बाद ये 4000 वाला ग्रंथ जो है वो कहीं प्रचार में नहीं रहा, कोई जानते तक नहीं थे ये 4000 वाला ग्रंथ क्या है। ये तो कोई जानते भी नहीं थे। तो व्यर्थ हो गया समझो। तो उसके बाद बहुत समय के बाद नाथ मुनि जी का अवतार हुआ। नाथ मुनि जी जो आचार्य श्रेणी में सर्वप्रथम माने जाते हैं, आचार्यों की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं श्रीमन नाथ मुनि स्वामी जी महाराज। आज से
1200 साल पहले, मतलब 1200 साल पहले नाथमुनि जी का अवतार हुआ वीरनारायणपुरम नामक गांव में। और 4 दिन बदलना होगा। अरे भाई, सबको बोलो कि वो म्यूट में रखे, बीच बीच में कोई बोल रहे हैं। तो नाथमुनि जी जो है, वे बहुत प्रयत्न करके षटकोप स्वामी जी महाराज से पुनः उन 4000 पाशुरों को प्राप्त किया। देखिए, षटकोप स्वामी जी महाराज आज से 5000 साल पहले के थे। नाथमुनि स्वामी जी महाराज आज से 1200 साल पहले के थे। उन्होंने कण्णिनुन शिरुत्तांब नामक मधुर कवि स्वामी जी के जो प्रबंध है, उस प्रबंध को 12,000 बार षटकोप स्वामी जी के सन्मुख अनुसंधान किया। तो षटकोप स्वामी जी महाराज प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बहुत कृपा की। वैसे तो नाथमुनि जी सिर्फ षटकोप स्वामी जी के 1000 पाशुर वाला जो तिरुवाईमुड़ी है, 1102 पाशुर वाला सहस्त्र गीति नाम से जो सुप्रसिद्धतया लोग जानते हैं श्री वैष्णव समुदाय, तो उस तिरुवाईमुड़ी को ही मांगने बैठे थे। तो षटकोप स्वामी जी ने बोनस भी दिया, खाली सहस्त्र गीति नहीं दूंगा मैं, साथ साथ अन्य आழ்वारों के भी बहुत सी प्रबंध है, तो उन ग्रंथों को भी मैं प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर 4000 प्रबंधों को, मतलब नालायर दिव्य प्रबंध जो बोलते हैं, पूरे के पूरे 24, आज जो है 24 प्रबंध है उसमें। तो समझो कि उन ग्रंथों को नाथमुनि जी को उन्होंने दिया, षटकोप सूरी ने दिया। तो नाथमुनि जी ने खूब प्रचार किया। ध्यान देने योग्य है ये बात कि मंदिरों में भगवान के सामने प्रस्तुत करने योग्य है ये ग्रंथ। क्योंकि एक बात है, कुछ लोग ऐसे निकले वो जमाने में, आप जितने भी बोलो, ये आழ்वारों की जो कृतियां है सब तमिल भाषा में है। तमिल भाषा जो है वो उच्च कोटि की भाषा नहीं है, ऐसे बोलने वाले हुए तब। संस्कृत में हो तो वो ग्रंथ जो है वो उत्तम ग्रंथ मान सकते हैं। तमिल भाषा में है, सामान्य भाषा है, नीच भाषा है, ऐसे वैसे लोग बोलने लगे, बताने लगे। हमारे आचार्य गण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि बात भगवान की है, भाषा कोई भी हो, बात भगवान की है। सुनने पढ़ने अयोग्य बातें यदि संस्कृत में हैं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा क्या। हाँ, भाषा तो है, संस्कृत है, देव भाषा है, लेकिन सुनने पढ़ने अध्ययन करने अयोग्य विषयों को संस्कृत में है करके उस एकमात्र उस बात को पकड़ करके कोई स्वीकार करेगा? बात सुनने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, तो अवश्य वो त्यागनीय है, छोड़ ही देंगे लोग। हाँ, तमिल भाषा में है तो आप लोग कह रहे हैं कि ये भाषा उत्तम भाषा नहीं है। हम तो मानते हैं कि तमिल जैसे तो कोई भाषा है ही नहीं, बहुत मधुर है। देखिए, जो वेद वेदांत के जितने भी अर्थ है, उन अर्थों को प्रभु ने ऐसा विचार किया कि तमिल भाषा में ही हम प्रकट करेंगे। तो प्रभु ने इस तमिल भाषा को ही चुना और तमिल भाषा द्वारा ही उन्होंने प्रचार किया। हमारे यहां महाकवि भारती जी करके एक कवि हुए दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। वे लगभग 14-15 भाषा जानते थे, वो बहुभाषा प्रवीण थे। वैसे वे कहते हैं कि मैं तो बहुत भाषाओं को जानता हूं, अनेक भाषाएं आती है, लेकिन तमिल भाषा जैसे एक भाषा मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। और पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथों पे एक बात बताते हैं कि पूज्यपाद गोवर्धन आद्य रंगाचार्य स्वामी जी महाराज के पास
कोई एक शिष्य थे, बहुत बड़े विद्वान थे शिष्य भी। वे रोते हुए कहते हैं कि मैं तो गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रंगदेश के स्वामी जी महाराज का मैं शिष्य हूं, गुरु कृपा से मेरे को तो मोक्ष तो अवश्य मिलेगा ही, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। प्रभु बोले ऐसा कोई बोलेगा? सब बोलते हैं कि मोक्ष चाहिए चाहिए, और आप कह रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों आपको मोक्ष नहीं चाहिए? वे बोले, हाँ मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष तो अवश्य लेना तो है ही, चाहिए तो है ही, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने से पहले एक बार पुनः जन्म लेना चाहता हूं। भगवान बोले आप तो श्री वैष्णव है, पुनः कैसे आएंगे आप, और आने की इच्छा क्यों रखते हैं? तब वो स्वामी जी बोले, मेरे को दक्षिण भारत में जन्म लेना है, तमिल भाषा बोलने वाले परिवार में मेरे को जन्म होना है, मेरा जन्म वहां होना है, और तमिल भाषा सीखना है और आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों को सीखना है, नहीं तो मैं वंचित रह जाऊंगा। तो उस जन्म के अंत में प्रभु आप मेरे को मोक्ष दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाषा तो उत्तम भाषा तो है ही, और तमिल में ये आழ்वार गण जो उपदेश किए, नाथमुनि जी ने खूब प्रचार किया, और जो लोग तर्क करने आते थे कि ये भाषा तमिल भाषा है इसलिए ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो ऐसे वैसे बोलने वाले लोगों के मुंह बंद करवाया। तो नाथ मुनि जी के बाद उनके शिष्य हुए पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी महाराज, फिर आए श्री राम मिश्र स्वामी जी महाराज, फिर आए परमाचार्य जो कहलाते हैं यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, आड़वंदार आए थे। तो आड़वंदार ने थोड़ा विचार किया, हाँ हम जो है, ध्यान दीजिए बहुत अद्भुत बात है ये, हम जो है सकल शास्त्र पारंगत तो है ही, न्याय मीमांसा इत्यादि उच्चतम ग्रंथों के अध्ययन तो किए हैं, लेकिन हम सब परम श्री वैष्णव है, तो तर्क इत्यादि में पढ़ना हमारे लिए अनुचित है। तो यदि कालक्षेप करना है, समय को बिताना है, तो समझो कि आழ்वारों के दिव्य प्रबंध पर ही कालक्षेप करना चाहिए। ये हमारे धर्म के सब आचार्य इस बात को मानते हैं। वेदांत देश के स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளிய போதி தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளிகின்றோமே। वेद वेदांत इत्यादि मैं अनेक ग्रंथों का अध्ययन तो किया हूं, लेकिन जहां भी वेद वेदांत मेरे को समझ में नहीं आता है, तो वो समझ जो है मेरे को देने में दिव्य प्रबंध जो है वो समर्थ होते हैं। वो जो बोध है मैं दिव्य प्रबंधों से प्राप्त करता हूं, ऐसा बोले। तो आचार्य गण कालक्षेप जो है नित्य निरंतर दिव्य प्रबंध और तद व्याख्यानों से ही करते हैं। फिर भी यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज को लगा कि देखो ये संस्कृत ही परम प्रमाण है, संस्कृत ही ऊंची भाषा है, तो ऐसे बोलने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए इन आழ்वारों द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं अर्थों को संस्कृत में दिया जाए। ये बहुत विचित्र बात है, ये ध्यान दीजिए। संस्कृत वेद वेदांत जितने भी है उन ग्रंथों को आழ்वारों ने समझो कि तमिल में अनुवाद किया, और कुछ लोग ऐसे निकले कि तमिल भाषा को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन लोगों को समझाने के लिए सोचा कि आழ்वारों के उन्हीं अर्थों को संस्कृत में ही प्रस्तुत किया जाए, मतलब स्तोत्र ग्रंथों द्वारा। स्तोत्रों की रचना जो है वो हमारे धर्म में शुरू किसने किया? यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने किया। जैसे चतुश्लोकी,
आड़वंदार स्तोत्र, स्तोत्र रत्न जो कहते हैं, तो उन ग्रंथों को यमुनाचार्य स्वामी जी ने प्रदान किया। और यमुनाचार्य स्वामी जी के बाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, उन्होंने गद्यत्रय नामक शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य और वैकुंठ गद्य नामक उन स्तोत्र ग्रंथों का रचना की, स्तोत्र ग्रंथों की रचना की। कुरेश स्वामी जी महाराज द्वारा हम लोगों को पंचस्तव, पंचरत्न के सदृश पंचस्तव प्राप्त हुआ है। और उनके सुपुत्र श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, तो उन्होंने श्री गुण रत्न कोशम और श्रीरंगराज स्तव, पूर्व शतक और उत्तर शतक और अष्टश्लोकी, हमारे धर्म के जो अति मुख्य मंत्र है, गुरु मंत्र जो बोलते हैं, अष्टाक्षर मंत्र जो कहते हैं, अष्टाक्षर मंत्र का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, और द्वय मंत्र का अर्थ क्या है, और चरम श्लोक का क्या अर्थ है, तो उन सदर्थों को 8 श्लोकों के द्वारा वो प्रस्तुत किए हैं, अष्टश्लोकी बोलते हैं। और पराशर भट्टर स्वामी जी के बाद आए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, वो अनेक स्तोत्र ग्रंथों की रचना उनके द्वारा हुई है। फिर आए वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज, उन्होंने उपदेश रत्नमाला हम लोगों को दिया। आचार्यों के वैभव और सहस्त्र गीति के व्याख्यानों का वैभव, और खास लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र क्या है, दिव्य शास्त्र की क्या महिमा है, वो बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने उपदेश रत्नमाला ग्रंथ बनाया। और वरवरेंद्र स्वामी जी महाराज मानते थे कि हमारे लिए रामानुज स्वामी जी ही सब कुछ है, तो इसलिए आरती प्रबंधम नामक ग्रंथ द्वारा हमारे लिए उपाय, हमारे लिए उपेय भगवत रामानुज ही है, इस बात को सुस्पष्ट रूप से वो वर्णन किए। और संस्कृत भाषा में यतिराज विंशति नामक एक अद्भुत ग्रंथ दिए हैं। देखिए, ये सब तो पीठिका है, तो आगे तो रामायण के अंदर प्रवेश करेंगे ही। हमारे धर्म में जो है रहस्यत्रय जो है, उस रहस्यत्रय की जो जगह है वो अत्युत्तम है। देखिए, वेद में क्या कहा गया है एक बात है, सब तो प्रणव तो जानते ही है, ओंकार तो जानते ही है, सकल वेद सार जो है वो ओंकार है। जितने भी वेद है, अनंता वही वेदा, उन वेदों की जो उत्पत्ति जो है वो प्रणव से ही हुई है। तो ओंकार जो है उसका ही विवरण वेद समझो। और अष्टाक्षर मंत्र में भी पहले ओंकार है, फिर नमः शब्द है, उसके बाद आता है नारायण शब्द। तो पहले जो प्रणव ओंकार आता है उसी का विवरण रूप है पीछे जितने भी शब्द आए हैं, समझो। और अष्टाक्षर मंत्र का ही विवरण जो है वो द्वय मंत्र है, और द्वय मंत्र का ही विवरण जो है वो चरम मंत्र है, ऐसा हम मानते हैं। वेदार्थों को यदि सही तरह समझना है तो कुछ चीजों की जरूरत है, ध्यान दीजिए। इतिहास पुराणों की आवश्यकता है। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन पूर्ण दिव्य शास्त्र पर प्रतिज्ञा करते हैं कि वेदार्थ जो है, वेदार्थ का निर्धारण यदि करना हो तो स्मृति इतिहास पुराणों के बिना वो संभव नहीं है। तो हमारे लिए स्मृतियां भी बहुत खास चीज है, और इतिहास पुराण जितने भी है वे सब हमारे लिए आदरणीय है। इतिहास पुराणाभ्याम
वेदम समुपब्रह्मयेत। इतिहास पुराणों को लेकर ही वेद तात्पर्य निर्णय जो है वो कर सकते हैं। नाथ मुनि जी के बाद यामुनाचार्य जी आए, यामुनाचार्य जी के बाद रामानुज स्वामी जी महाराज आए करके मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। अब देखिए, रामानुज स्वामी जी महाराज साक्षात शेषावतार तो है ही, फिर भी अनेक आचार्यों ने उनको उपदेश किया। हमारे आचार्यगण बहुत अद्भुत रीति से इस बात का वर्णन करते हैं। कोई राजा है, समझो कि वो वृद्ध अवस्था में है, तो उनके कोई बेटे हैं, बहुत साल के बाद जन्म हुआ है बेटे का, जो युवराजा है, बहुत कम उम्र वाला है। राजा विचार करते हैं हम तो अभी वृद्धावस्था में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब बुलाए। लेकिन जाने से पहले जो बालक है, अभी युवराजा है, बाद में तो वो तो राजा तो बनेगा ही, हमने जो कुछ इकट्ठे करके रखा है वो सब तो ठीक तरह उस युवराजा को तो प्राप्त होना ही है। तब राजा क्या करेंगे, अपने जितने भी अमात्य होते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाएंगे और मंत्रियों से बोलेंगे कि आप लोग मेरे जाने के बाद ठीक तरह इन वस्तुओं को मेरे बालक के प्रति पहुंचा देना। और हमारे राज्य में कितने कितने देश है और संपत्ति क्या क्या है, खजाना अवश्य दिखा देना और सब सौंप देना। मेरे जितने भी है संपत्ति, उन संपत्तियों को अवश्य मेरे बेटे के हाथों पर सौंपने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। राजा ये तो अवश्य करेगा। के जमाने में भी आप देखिए, लोग क्या करते हैं, जाने से पहले ही वो बांट कर दिया जाए, बाद में कोई झगड़ा ना हो। तो राजा वो तो करेंगे ही। यहां युवराजा जो है वो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, राजा जो है यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज। संपत्ति उनके पास क्या है, जितने भी दिव्यार्थ है, हमारे धर्म में आचार्यों को दिव्यार्थ के रत्नाकार कहते हैं। जैसे पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज का एक अद्भुत बिरुद है, दिव्यार्थ रत्न निधि बोलते हैं। तो सदर्थों जो यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के पास है, उन अर्थों को, उन सदर्थों को मंत्रियों के सदृश अपने प्रिय शिष्यों द्वारा युवराज के सदृश रामानुज स्वामी जी तक पहुंचाना है। यामुनाचार्य जी ने विचार किया और अपने शिष्यों को बुलाए। रामानुज स्वामी जी का एक अद्भुत नाम है पंचाचार्य पदाश्रित। पांच आचार्य हुए इनके, जो समाश्रयण देकर गुरु मंत्र का उपदेश रामानुज स्वामी जी को जिन्होंने किया, उनको प्रियनंबी कहते हैं। महापूर्ण स्वामी जी महाराज कमलापति कल्याण गुणामृत निषेवया पूर्ण कामाय सततम पूर्णाय महदे नमः। महापूर्ण स्वामी जी महाराज, महापूर्ण स्वामी जी महाराज के बाद जो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज है, वे रामानुज स्वामी जी महाराज को रहस्यत्रय इत्यादियों का ज्ञान प्रदान किया। रहस्यत्रय ज्ञान जो है उनसे रामानुज स्वामी जी महाराज ने प्राप्त किया। आप सब तो जानते ही है, चरम श्लोक के सदर्थों को जानने के लिए 18 बार रामानुज स्वामी जी को उनके पास जाना पड़ा। और त्रिमालयांडान नामक एक आचार्य हुए, मालाधर स्वामी जी महाराज बोलते हैं, तो उन्होंने दिव्य प्रबंधों की जो सदर्थ है, सहस्त्र गीति के खास उस ग्रंथ के सदर्थों को रामानुज स्वामी जी को समझाया, उपदेश किया। और आழ்वारों के दिव्य प्रबंध इत्यादि, मूल पाठ इत्यादि, चरमोपाय क्या है, इन विषयों को अरैयर स्वामी जी के पास रामानुज स्वामी जी महाराज ने अध्ययन किया। एक हुए रामानुज स्वामी जी महाराज के जो प्रिय मामा है, जो मातुल है, उनका नाम श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज।
वे तिरुमला में निवास करते थे, वहीं विराजते थे और नित्य निरंतर आकाश गंगा से प्रभु के लिए तीर्थ लाकर तीर्थ सेवा करते थे। उनकी तो भांति अलग है, बहुत अद्भुत चरित्र है। रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय मामा हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। एक बार भगवान के लिए वो पानी ला रहे थे, तीर्थ ला रहे थे घट में, तो कोई बालक पीछे पीछे आता था, कहता था कि मेरे को चाहिए, मेरे को तीर्थ दो, मेरे को पानी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज बृहत सूक्त के अनुसंधान करते करते, बृहत सूक्त माने पेरिय तिरुमोड़ी बोलते हैं, परकाल सूरी जी के जो पेरिय तिरुमोड़ी, पेरिय तिरुमोड़ी में वो मग्न थे श्री शैल पूर्ण स्वामी जी महाराज। तो पेरिय तिरुमोड़ी का अनुसंधान करते करते वो घट में पानी लाकर प्रभु को देने के लिए वो जा रहे थे, तो पीछे से एक बालक आकर बोला कि मेरे को तीर्थ दो, तीर्थ दो, तीर्थ दो। वे बोले तो भगवान के लिए ले जा रहा हूं, तेरे को कैसे दूं मैं। तो मंदिर गए, भगवान के सन्मुख रखे। भगवान बोले मैंने तो तीर्थ चाहिए, तीर्थ चाहिए करके पीछा पीछा किया, आपके पीछे तो आया था, लेकिन आपने तो दिया नहीं। बोले कि मेरे को क्या मालूम है, आप आए थे पीछे। जब प्रभु आए तब क्या बोले मालूम है, जब बालक बनकर आए तब बोले कि हे पिता तीर्थ दो मेरे को, पिता बोले उनको। वैसे तो भगवान जो है वो इस जगत के पिता है, जगत पिता है, खास ब्रह्मा जी के पिता है। ब्रह्मा जी का एक नाम दिया गया है, ब्रह्मा जी का नाम है पितामह। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि दादाजी बोलते हैं, ब्रह्मा जी का नाम है पितामह। तो दादाजी जिनको लोग कहते हैं, उनके भी पिता जो है परमात्मा है। वो परमात्मा श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी को पिताजी, मेरे पिता करके पुकारे हैं। तो वो स्वामी जी महाराज जो दादाजी नाम से सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी के भी दादाजी होते हैं। पितामहस्यापि पितामहाय, पितामह शब्द जो है वो चतुर्मुख ब्रह्मा का नाम है। तो पितामह के भी पितामह हो गए आप, क्योंकि पितामह के पिताजी भगवान ने हे पिताजी करके उनको जब बुलाए, तो वे स्वामी जी महाराज ब्रह्मा जी के भी दादाजी बन गए। तो ऐसे श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज तिरुमला में सेवा करते थे। लेकिन उस समय में एक नियम ऐसा था कि तिरुमला में ऊपर कोई निवास नहीं करते थे, नीचे से ऊपर जाएंगे, रोज पूजा करके आ जाएंगे, नीचे शाम तक आ जाएंगे। शाम तक तो बहुत दूर की बात है, दोपहर तक आ जाएंगे समझो। ऐसा माना जाता है कि रात को श्री विश्वक्सेन प्रभृति जितने भी भगवान के मुख्य दास गण है, सेवक गण है, वे सब वहां पधारते हैं और आकर वहां पूजा करते हैं। तो दिन में पूजा श्री वैष्णव गण करेंगे, रात को ऊपर से जो आते हैं वे श्री वैष्णव गण, विश्वक्सेन इत्यादि, वे सब आकर के पूजा करेंगे। ऐसा मानते हैं कि ऊपर वहां रुकना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत अनुष्ठान वहां रखना चाहिए। और आज भी देखिए तिरुमला कोई भी जाते हैं तो फूल लेकर के, फूल हार लाकर अपने बालों में रखेंगे नहीं। वहां ऐसा माना जाता है जितने भी फूल इत्यादि है बस प्रभु के लिए ही है, तो शोभा बढ़ाने के लिए अपने बाल में थोड़ा रखा जाए तो वो वहां नहीं चलेगा, नहीं रख सकते। तो कुछ नियम है तिरुमला के लिए। तो ये श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी महाराज वो सेवा नित्य निरंतर करते थे, तो समय तो मिलता ही नहीं था उनको पढ़ाने की। रामानुज स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे और बोले मेरे को आपसे श्री रामायण सीखना है। देखो मेरे गुरु जी महापूर्ण स्वामी जी ने तो मंत्रोपदेश किए हैं मेरे को, और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने उन मंत्रों के जितने भी सदर्थ है वो सब मेरे को उन्होंने कृपा किया है। और मालाधर स्वामी जी, अरेर स्वामी जी, उन लोगों के द्वारा और भी विषयों को मैं जान चुका हूं। अभी इच्छा है कि मैं रामायण आपके पास पढ़ना चाहता हूं। श्री शैलपूर्ण स्वामी जी महाराज बोले सेवा में ही पूरा मेरा पूरा समय निकल जाता है, तो कैसे फिर मैं पढ़ाऊं आपको।
तो आप सेवा करके ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपसे मिलने के लिए मैं नीचे से ऊपर आता हूं, रास्ते में ही मिलेंगे, मध्य रास्ता पर ही मिलेंगे, और वहीं हम कथा श्रवण करेंगे। तो 1 साल तक रामायण प्रवचन उन्होंने अपने प्रिय भांजे को किया। मामा जी ने अपने प्रिय भांजे को 1 साल तक रामायण सुनाया। तभी हम लोगों को ज्ञात होता है, मालूम पड़ता है कि रामायण कोई एक मामूली ग्रंथ नहीं है। 1 साल तक रामानु स्वामी जी जैसे एक महान व्यक्ति बैठकर उस ग्रंथ से उन सदर्थों को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो जीवन भर सुनने योग्य अद्भुत ग्रंथ है रामायण, ये मालूम पड़ता है। क्योंकि शुरू शुरू में ही हमने कहा कि रामायण जो है वो सकल वेद सार है, इतिहास श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम इतिहास। भले भारत जो है भारत पंचमो वेद, भारत पंचमो वेद भले कहते हैं, लेकिन रामायण के सदृश भारत भी कुछ नहीं है। इसलिए तो हमारे आचार्य गण आप देखिए अपने व्याख्यान ग्रंथों में उदाहरण के रूप में रामायण से अनेक सैकड़ों प्रमाणों को इस्तेमाल करते हैं, और भागवत भारत इत्यादि ग्रंथों से तो बहुत कम संख्या में ही श्लोकों को उदाहरण के रूप में लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत भागवत इत्यादि स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों का मन जो है वो रामायण में ही भर जाता है। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे आचार्य गण बारंबार कहते हैं आप लोगों के लिए तो राम के सत्य और कन्हैया के झूठ यही विश्वास रखने योग्य है। आप लोगों के लिए यदि आप लोग उन्नति पाना चाहते हैं, आत्मोन्नति जो है उसके लिए यदि आप इच्छुक है, तो हमेशा 2 चीज याद रखना। आप 2 चीजें याद रखना, एक राम का सत्य और कन्हैया का झूठ। ये 2 काफी है, आप लोग आराम से इस संसार को, भवसागर को आप पार कर देंगे। तो रामावतार रामायण जो है उस अवतार की और उस ग्रंथ की बहुत मान हमारे धर्म में दिया गया है। तो 1 साल तक उन्होंने श्रवण किया, तब मालूम पड़ता है कि बहुत गहरा है ये जो ग्रंथ है। रामानुज स्वामी जी के बाद हमारे कलिबेरदास स्वामी जी महाराज आए। रामानुज स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज, और उनके शिष्य हुए पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए वेदांती स्वामी जी महाराज, और वेदांती जी के शिष्य हुए श्री कलिबेरदास स्वामी जी महाराज। संप्रदाय में नमपिल्लई नमपिल्लई बोलते हैं, परमाचार्यरान नमपिल्लई। नमपिल्लई स्वामी जी के बारे में क्या बताऊं, शपथ करके कह सकते हैं कि ऐसा एक आचार्य पहले भी नहीं आए, बाद में भी नहीं हुए, जो रस घन अर्थों को वर्षा करने वाले। कारुण्यपूर्णम कलिवैरिदासम वेदांत वेद्यामृतवारिराशे वेदार्थ सारामृतपूरमग्र्यम आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णम कलिवैरिदासम। परकाल सूरी के अवतार माने जाते। परकाल सूरी जो है एक विदेश में गए, तो वहां प्रभु परकाल सूरी को देख करके बोले, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं आपके पास कुछ सीखना चाहता हूं, इसलिए प्रभु आप उपदेश करो, परकाल सूरी मेरे को उपदेश करो, ऐसा भगवान बोले। परकाल सूरी बोले अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और आप सिंहासन में बैठ करके कुछ सीखना चाहते हैं, वो गलत बात है। सबसे पहले कुछ सीखना है तो गुरु के पास जा करके उनके चरणारविंदों के पास बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तो भगवान बोले अभी क्या करूं मैं, देखते हैं बाद में कभी चेले बन के आ जाओ।
तब हम आपको पढ़ाएंगे, तब हम सिखाएंगे। तो संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि विदेश के वो जो प्रभु है वो ही बाद में कलिवेद दास स्वामी जी के शिष्य हो करके श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी के नाम से जो सुप्रसिद्ध जाने जाते हैं, पेरियवाचान पिल्लई बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ही पेरियवाचान पिल्लई बनकर आए और परकाल सूरी ही नंबिल्लई कलिवेद दास स्वामी जी महाराज बनकर आए। और पहले जैसे उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगा, तो अपने शिष्य रूपी भगवान कन्हैया को उन्होंने पढ़ाया। तो नंबिल्लई स्वामी जी के, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के अनेक शिष्य हुए। तो इनमें दो आचार्य जो है वो सबसे पहले गिने जाते हैं, कृष्ण द्वय बोलते हैं। एक श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय पिता, और एक हुए हमारे पेरियवाचान पिल्लई। श्रीमत् कृष्ण समाह्वाय नमो यामुन सूनवे यत्कटाक्षैक लक्ष्याणाम सुलभ श्रीधर सदा। बहुत बड़े विद्वान थे आप, अभयप्रद राज कहते हैं आपको, व्याख्यान चक्रवर्ती बोलते हैं। 4000 दिव्य प्रबंधों की जो व्याख्यान है वह आपने ही किया है, आप श्री द्वारा ही अनुग्रहित है। और रामायण के आप तो बहुत बड़े निपुण थे। आप पीछे किसी से बाद में पूछा गया कि रामायण के सदर्थों को समझाओ, किसी और किसी से किसी ने पूछा, तो जिनसे पूछा गया वो व्यक्ति ने ऐसा एक उत्तर दिया, एक जवाब दिया, समझो कि एक गन्ने को पूरी तरह निचोड़ दिया, सारा रस उसमें से निकाल दिया। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस गन्ने को फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद भी समझो चींटी वगैरह जाकर के उसमें से जो कुछ बचा है रस, उस रस को पी लिया। तो कोई कोई लोग बहुत समर्थ भी होते हैं, कैसे, वो गन्ने को पूरी तरह निचोड़ देते हैं, रस निकाल देते हैं, बाद में चींटियों का वहां कोई काम ही नहीं रहेगा, जाकर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि रामायण के सदर्थों को आप समझाइए, तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया, पेरियवाचान पिल्लई जो है, तो उन्होंने तो रामायण को पूरी तरह, रामायण जो गन्ने के सदृश रामायण को पूरी तरह निचोड़ करके उस ग्रंथ के रसरूपी सदर्थों को उन्होंने जब निकाल कर दे दिया, अभी चींटी जैसे एक सामान्य प्राणी जैसे एक छोटी सी जीवाद के सदृश मैं कहां जाकर क्या अर्थ उसमें से निकालूं, मतलब क्या सार मैं प्राप्त करूं, पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज रामायण के बहुत निपुण माने जाते। तो उन्होंने रामायण ग्रंथ से कुछ कुछ श्लोकों को चुन करके एक ग्रंथ बनाए हैं, श्री रामायण तनिश्लोकी बोलते हैं। आज के दिन इसे प्रस्तावना के रूप में दास ने कुछ शब्दों को यहां आप लोगों के सम्मुख रखा हूं कि हमारे धर्म क्या है और धर्म में किस किस ग्रंथों को हम प्रमाण मानते हैं। और यह भी मैंने बताया था कि वेद वेदांतार्थों को समझाने के लिए ही रामायण भारत इत्यादि ग्रंथों का अवतार हुआ, और उन्हीं अर्थों को सरल भाषा में समझाने के लिए आழ்वार गण आए। और आழ்वार लोगों ने जो उपदेश किया, उन उपदेशों को सही तरह समाज तक पहुंचाने के लिए आचार्यों का अवतार हुआ। और आचार्य लोग जो है वो वेद वेदांतों में भी, इतिहास पुराणों में भी, और पांचरात्र इत्यादि आगमों में भी, और आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों में भी, इन सब धर्म ग्रंथों के
निपुण थे। सभी के सभी आचार्य गण सामान्य शास्त्रों को भी अध्ययन करके उन ग्रंथों में भी महामेधावी थे। सबके सब कुछ जानते थे, फिर भी अपने कालक्षेप के लिए उन लोगों ने आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों को ही स्वीकार किया और दिव्य प्रबंधों से ही नित्य निरंतर कालक्षेप करते थे। तो जो हमारे श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज, कलिवेददास स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य हुए, उन्होंने लगभग 38 श्लोकों को चुन करके बहुत विशेषार्थ प्रदान किए हैं, अद्भुत अर्थों को प्रदान किए हैं। श्री रामायण तनिश्लोकी बोलते हैं। देखो, रामायण ग्रंथ के बारे में बहुत सिंपल सेंटेंस में यदि कुछ कहा जाए तो शरणागति शास्त्र है, शरणागति वेद है। श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज और वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज दोनों ऐसा कहते हैं कि श्री रामायण जो है वो शरणागति शास्त्र है, श्री रामायण जो है वो शरणागति वेद है। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने पादुका सहस्रम नामक दिव्य प्रबंध, दिव्य ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ पर बोलते हैं, वेदोपब्रह्मण कुतूहलिना निबद्धम विश्वंभरा श्रुति भवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यञ्च मधुसूदन पादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुम नः। बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं। रामायण में भी पादुका का ही प्रभाव है और महाभारत में भी पादुका का ही प्रभाव है। तो श्रोता जन शायद अभी सोचते होंगे, रामायण में तो पादुका प्रभाव है, सब जानते हैं। भरत जी आए और राम के पास आए, भट्टे चित्रकूट में दोनों का वो मिलन हुआ, तो उसके बाद प्रभु से वो स्वीकार करके भगवान के चरण पादुकाओं को स्वीकार करके लेकर गए और 14 साल तक सिंहासन पर बैठकर शासन भगवान के पादुकाओं ने ही किया। ये तो सब जानते ही है। वनवास के बाद वनवास पूरा करके राम जब लौटकर वापस आए अयोध्या शहर पर, अयोध्या नगरी पर आने के बाद राजा भी हुए, राजा बने, शासन कर रहे थे। कुछ सालों के बाद लोगों से जब पूछा गया कि राम राज्य कैसा है, राम राज्य कैसा है बताओ, तो सब क्या बोले मालूम है? राम राज्य तो बहुत अच्छा है, बेहतर है, लेकिन 14 साल तक पादुकाओं ने जो शासन किया उसके सदृश देखा जाए तो राम राज्य कुछ नहीं है। उनके पादुकाओं की तरह शासन नहीं कर पा रहे हैं राम जी। प्रजागण बोले किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, फिर भी पादुकाओं की तरह शासन करने में राम तो असमर्थ हुए, हार गए पादुकाओं के आगे। तो इसलिए रामायण में पादुका प्रभाव तो सब जानते ही है, लेकिन देशिक स्वामी जी महाराज बताते हैं कि रामायण में भी पादुका प्रभाव और महाभारत, कैसे महाभारत में कहाँ है पादुका प्रभाव? देखिए, भगवान जब अपने अवतार जो है वो पूरा करके वैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब किससे मिले? उद्धव जी से मिले। उद्धव को मोक्षोपयुक्त जो जितने भी धर्म हैं, तो उन धर्मों को उपदेश करके प्रभु निकलते हैं। निकलते समय अपने चरण पादुका जो है वो प्रदान करते हैं। तो उद्धव जी भगवान के चरण पादुकाओं को लेकर माथा ऊपर रखकर बद्री धाम जो है, बद्रीनाथ धाम जो है, वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के तपस्या करते हैं। तो देखिए, रामायण में राम पादुका की महिमा है और महाभारत में कृष्णचंद्र के, कृष्ण कन्हैया के पादुकाओं का प्रभाव है, पादुकाओं की महिमा है, वो गाया गया है। तो ऐसे जो रामायण ग्रंथ है हमारे लिए परमोद्देश्य ग्रंथ है। तो आज से हमने शुरू किया है, तो कल से लेकर
जिन जिन श्लोकों को चुनकर हमारे श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज ने बहुत अद्भुत रीत्या जो व्याख्यान किए हैं, उसका अनुभव कल से हम यहाँ करेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है, सुबह तो आप सब हमारे परम प्रिय श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांताचार्य श्रीरंगम परवस्तु वरदराजाचार्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से सुबह तो आप लोग तिरुप्पावई का अनुभव तो कर ही रहे हैं ऑनलाइन द्वारा, और शाम को 4 से 5 बजे तक श्री रामायण का अनुभव आप सबको प्राप्त हुआ है। तो सबसे नम्र निवेदन है कि इन दोनों प्रवचनों को आप लोग अवश्य श्रवण करके ज्ञानाभिवृद्धि करे, लाभान्वित होवे। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को दास समाप्त करता है। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। जय श्री जय श्रीमन्नारायण। बहुत महज अपराध हो गया। बहुत नहीं नहीं नहीं, ध्यान ध्यान दर्शन आपके लग गया। बहुत पता पर बोलना नहीं था। बहुत पता, क्षमा करेंगे। जी जी सावधान